गुरुदेव भगवान की, गीता माता की। माचितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। दो टुक भगवान कह दिए, मुझ में लगोगे, चित्त लगाओगे, मुझसे प्रेम करोगे तो तर जाओगे मेरी कृपा से। मचिता आजा, अपना चित्त मुझ में लगा। सर्व दुर्गानी, जितने भी तेरे जीवन के दुख दर्द है, संकट है, मत प्रसादा तरिष्यसि, मेरी कृपा से सब दूर हो जाएगा। चाहे इस संसार में तेरे जीवन में दुख बाधा हो या मुक्ति के पथ में बाधा हो, सब के सब मिट जाएंगे मेरी कृपा से। अथ चित्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। अगर तेरे अंदर बैठा हुआ है कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा और तू मेरी बात तो नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, ना श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि, तेरा विनाश हो जाएगा। तू नहीं टकरा सकता है, प्रकृति तुमसे बलवान है, उठाकर तुम्हें फेंक देगा। साधारण सरकार से आप नहीं टकराते हैं, उसके विधान से कौन टकराएगा? हजारों तोपे लेकर भी आपकी रक्षा में लग जाए तो भी काल उठा कर लेकर चला जाएगा। परीक्षित जी को उठा कर लेकर चला गया, यह अलग बात था कि वो जीवन मुक्त हो गए थे भागवत सुनकर। आप सीधे मन से परमात्मा का हो गए तो आपका कल्याण है, नहीं सुने तो जैसे रोप पीट के जी रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा दुर्दशा होने वाली है बुढ़ापा में। और मनुष्य शरीर नहीं मिला तो रोते तड़पते कुत्ता बिल्ली बनकर रह जाएंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। परमात्मा में लगिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, संसार में रहिए, रोते पीटते पछताते रहिए। जो चुनना है चुन लीजिए। संसार के लोग होशियार है, क्या कहता है, दोनों ऑप्शन रखेंगे तो थोड़ा सा इधर आनंद लिए और न जाके रोएगा। एक बार एक व्यक्ति से अपराध हो गया, राजा के पास पकड़ के लाया, बोला इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, या तो तुमको 100 को प्याज खाना होगा या 100 को कोड़ा खाना होगा। बोल क्या करेंगे? मुझे प्याज दे दीजिए। 1 2 3 5 10 प्याज खाया, कहा नहीं कोड़ा, प्याज नहीं चलेगा। 10 कोड़ा खाया, कहा प्याज 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 लाओ। 10 प्याज फिर खाया तो कोड़ा कोड़ा, 10 कोड़ा फिर खाया, प्याज प्याज प्याज, कोड़ा कोड़ा कोड़ा। 100 कोड़ा भी खाया, 100 प्याज भी खाया। कोई एक चीज खाता तो काम होता है। हमारी स्थिति यही बनी है। भाग्य है भगवान गुरु आप ही होने गए, मेरे पति, मेरे घर, मेरा संसार, ये झूठ सा सब मेरा, रो पीट रहे, फिर भाग के आते हैं। ये इतने परम दयालु हैं, भगवान की विशेषता है। डांट तो दिए, 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन तो सुख का एक ही है, दूसरा तो दुख भोगने वाला। या तो मचिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् तरिष्यसि, या तो अपने चित्त को मुझ में लगा, मेरा बन जा, इन सारे दुख दर्द से मुक्त हो जा, या अहंकार में मत सुन। अथ चित्तम अहंकारा न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। तुम्हारे अंदर है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, नहीं करना, तो तेरा नाश भी तय है। अर्जुन का भी मुंह सूख गया। हालांकि भगवान फिर आगे सुनाएंगे, अब सुनेंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव खिस में डांटते तो थे बड़ी कस के। भगवान का भी विधान आप देखिए रहे, प्रकृति कितना क्रूर है। गोद वाले बच्चा को उठा लिए, किसी की बच्चा जन्म लिया, माँ गायब हो गई, किसी का बाप गायब हो गया, आज शादी हुआ, दुल्हन मुस्मात हो गई। प्रकृति इतना क्रूर है कि जब वो हिसाब करती है ना तो कोई दया मया नहीं करती है। कर्म के अनुसार फल देना प्रकृति का विधान है। लेकिन भगवान इतना दयालु है, फिर मौका दे देते हैं, अच्छे पर और मौका देते हैं भजन कर। लोग पूछता है कि अगर भगवान है तो दुनिया में पाप करने वाला का नाश क्यों नहीं होता? चोरी किया अगर हाथ क्यों नहीं गल गया? गलत किया देह क्यों नहीं नाश हो गया? आप ही से मैं पूछता हूँ, आपका बेटा बेटी घर से पैसा चुरा लिया, हाथ काट देंगे?
गलत किया, आपका भाई जान मार देंगे। आप छोटा दिल वाला है, फिर भी कहते हमरे बेटवा हमर बेटिया को मौका मत करना। और परम दयालु है, परम पिता है, वो मौका देता है। एक बार फिर मौका दे रहा हूं, सुधर जा। जब अगर आप सुधरने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो कृपालु प्रभु शरणागति प्रदान करता, अपना बना लेता है। एक परमात्मा ही है जो बार बार मौका देते हैं। इसलिए कहा गया, जो एक अपराध को भी क्षमा न करे, एक गलती की भी सजा दे दे, उसे न्यायाधीश कहते हैं। और जो हजारों लाखों गलतियां माफ करके फिर मौका दे, उसे द्वारिकाधीश कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये परमात्मा की यही विशेषता है, वो फिर मौका देता है, अच्छे फिर से उपाय कर। और जो इस परमात्मा की इस कृपा को समझा, अजामिल समझ गए, कामी अजामिल वेश्यागामी, गलती से 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिए। जे हमदूत आया तो मुंह से नारायण निकला, बेटे के लिए आगे नारायण के पार्षद। मौका मिला, सारा संवाद देखे सुने, समझ गए दुनिया में एक अपना सिर्फ भगवान है, कल्याण करने वाले। जैसी होश में आए भागते हुए चले गए, जाकर पहाड़ पर तपस्या के भगवान को प्राप्त करना। समझना तो पड़ेगा, अगर इस जन्म में नहीं समझेंगे अगला जन्म में समझेंगे, अगला जन्म में नहीं समझेंगे तो फिर अगला जन्म में, 10 जन्म में नहीं समझेंगे तो 50 जन्म में, 50 जन्म में नहीं समझेंगे तो 5 लाख जन्म में। तब तक लाभ जूता खाते रहिए, दुख भोगते रहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जन्म लेने में कष्ट, मरने में कष्ट, बुढ़ापा का कष्ट, रोग का कष्ट, मिलन विचरण का कष्ट, जीवन मरण का कष्ट, लाभ हानि का कष्ट भोगते रहिए। अगर समझ गए तो निकलने का तैयारी कीजिए, नहीं समझे कोई उपाय नहीं, कोई दवा ही नहीं बना। तो 2 टुक भगवान ने कहा, चेतसा मचिता सर्व दुर्गानी। गुरुदेव क्या कहते हैं, परमात्मा सुपर लॉन्ड्री है। एक धोबी होता है, साधारण गंदे कपड़े को साफ करता है, लेकिन ऐसा कपड़ा जो धोबी से भी साफ ना हो, लॉन्ड्री में ले जाते हैं। संसार का लॉन्ड्री संसार के कपड़े को साफ करता है, लेकिन वो परमात्मा हमारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप का नाश करता है। इसलिए कहते हैं, भगवान तू जैसा भी है मेरे शरण में आ जा, अपने चित्त को मुझ में लगा, मैं तुझे परम पावन बना दूंगा। लेकिन नहीं सुना, इस मानव तन को कौड़ी के मोल गंवा दिया कि इतना पछताओगे, इतना रोगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है, बहुत पछताओगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सिर धुनि धुनि पछताई। रोएंगे कि मेरा कर्म खराब था, भजन नहीं किए, कोई मेरा भाग खराब था, मेरी बुद्धि खराब थी। फिर क्या, कोई जिसका कोई प्रायश्चित ना हो, कोई उपाय ना हो, फिर क्या फायदा पछताने से। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुटकी पुण्य का पछताने। अभी सांस चल रहा है, अपना अपना देख लीजिए, धड़कन चल रहा है ना, हाथ रखिए, चल रहा है, सांस चल रहा है, सिर हिल रहा है, दिमाग काम कर रहा है, मन में समझ में आ रहा है कि भजन करना चाहिए, तो लग जाइए। जिनका जिनका धड़कन चल रहा हो, सांस चल रहा हो, माथा काम कर रहा हो, वो सब जागिए, आंखें खोलिए। गुरु नानक देव बोलते हैं, जागन में भी जागना, जागन कहिए ताही। ये जागना जागना नहीं है, इस जागन के अंदर जागिए, अंदर से जागिए। जागन में भी जागना, जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिए उस उद्देश्य को पहचानिए। जागन में भी जागना, जागन कहिए ताही। फिर क्या, सोवे नानका जब सोए पांव पसारी। जब आपको कोई उठा नहीं पाएगा, जगा नहीं पाएगा, वो जागन किस काम की। अभी जागिए, अभी जाग सकते हैं आप, अभी अवसर है, अभी सांसें चल रही है, धड़कन धड़क रहा है, दिमाग काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है। यह समझ में आ रहा है कि हम यह मानव तन परमात्मा की भक्ति के लिए प्राप्त किए। भाजिए, जीवन को संवारिए, जीवन को सफल बनाइए, परमात्मा को प्राप्त कीजिए। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा,
या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। गीता दूसरे अध्याय के 69वां श्लोक, आप इसकी व्याख्या सुने थे। ऋषि मुनि जोगी संयमी, जब सारा दुनिया जाग रहा है तो सोए रहते हैं, और जब सारा दुनिया जागता है तो सो जाते हैं। भाव क्या था? दुनिया जिस धन दौलत मोह तृष्णा के पीछे पागल है, जो ज्ञानी है, संयमी है, ऋषि मुनि है, उधर पागल नहीं है, वो सोया हुआ है। दुनिया के विषय भोग वासना के मामले में सोया हुआ है, वो अपने आप को परमात्मा में लगाए हुए है। और जिससे दुनिया सोई हुई है, भक्ति भजन भगवान आत्मा परमात्मा को भूलकर वो उसकी प्राप्ति में जगे हुए हैं। आप लोग जगे हुए लोग हैं, आप भाग्यशाली हैं, आपकी बुद्धि काम कर रही है, आपका गुरुदेव की कृपा, आपका पुण्य यहाँ तक लाकर बैठा दिया है। पूर्वाग्रह छोड़कर सुनिए, गीता माता की इतनी कृपा है, इतनी शक्ति है कि आपकी खोपड़ी को ठीक कर देगा, आपको बलपूर्वक भगवान में लगा देगा। जड़ से जड़ प्राणी भी गीता जी को सुने, वो भी परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट भगवान के चरणों में, तो उसका माथा ठीक हो जाएगा। लगे रहिए, मौका है, जब तक सांस तब तक परमात्मा प्राप्ति की आस। बहुत से लोग चले गए, मौका खो दिए। इस भक्ति भजन के लाइन में संकल्प के साथ लगना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुणनंदना बहुत साकाय अनंता सब बुद्धि व्यवसायी ना, गीता दूसरा अध्याय में सुने थे। संकल्प ऐसा हो, ऐसा जबरदस्त संकल्प हो कि या तो प्राण चला जाए या वो प्राप्त हो, उसका कोई दूसरा विकल्प ना हो। तो भगवान दो टूक कह दिए, समझना हम लोग को है कि या तो परमात्मा की ओर बढ़िए, बात मानिए, या फिर जैसे जी रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, दुख भोगते हुए जीना पड़ेगा। प्रेम सुने गीता माता की।